टेस्ट ऐसा कि दिल को छू जाए, ज़ुबान को टेस्ट लगे तो इंसान दूसरी सब बातें भूल जाए। रुई की तरह मुलायम और बहुत ही डिलीशियस। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस है। इतनी खूब पसंद आएगी आपको कि आपकी फैमिली दोबारा फरमाइश करके आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर खान और आपको वेलकम कहती हूं अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ में। आज की रेसिपी है जी नली निहारी की रेसिपी और होममेड मसाले के साथ। निहारी मसाला मार्केट में अवेलेबल होता है लेकिन मैंने इसको घर पे तैयार किया, तो कंप्लीट रेसिपी मैं इसकी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि निहारी का मसाला कैसे तैयार करते हैं और इसका टेस्ट कैसा आता है और तमाम वो टिप्स जो हम एक बेहतरीन निहारी बनाने में यूज़ करते हैं, जो हमारे काम आती है, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले निहारी मसाला जो मैं इसमें यूज़ करूँगी वो मैं बना रही हूँ 2 बड़े चम्मच। मैं इसमें सूखा धनिया ले रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा, सौंफ और चिली फ्लेक्स। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी टाटरी यूज़ करूँगी जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ज़बरदस्त करेगी और बहुत ही रिच फ्लेवर इसका आएगा। जो इसमें साबुत खड़े मसाले हैं उनको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया और मैंने इसमें रख लिया। क्वांटिटी मैं इसमें तकरीबन यही यूज़ करूँगी और मेरा तकरीबन 1.5 से 2 किलो मीट है जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा 3 से 4 बड़े टमाटर हैं, ये अदरक है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्च हैं, 3 प्याज हैं, ये 7 लहसुन की कलियाँ हैं। ये सारे वो स्पाइसेस हैं जो कि बेसिक हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी अभी। इन स्पाइसेस के साथ साथ यहाँ पे जो जिस तरह का मैं गोश्त यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। सारी बोटियाँ जो हैं बड़े साइज़ की मैं इसमें ले रही हूँ और तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो गोश्त है, जिसमें 1 किलो जो है वो बोटियाँ और हाफ़ केजी के करीब जो है ये नली हैं और बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। इन हड्डियों को डालने का पर्पज़ ये है, इसका सूप जो है बहुत ही ज़बरदस्त करेगा और टेस्ट बहुत ही कमाल का आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 कप ऑयल तकरीबन आपको लेना है और उसको ऐड कर लेना है। उसको गर्म होने के बाद इसमें सबसे पहले मैं ऑनियंस ऐड करूँगी। ऑनियंस जो मैंने स्लाइस आपको दिखाए हैं, तकरीबन 3 बड़े साइज़ की ऑनियंस थी जिनके स्लाइसिस मैं इसमें ऐड करूँगी और ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें ऑनियंस डालूँगी और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर डेली आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकती हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। ये यहाँ पे ऑनियंस जो हैं थोड़ा सा फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। जैसे इनका कलर थोड़ा सा और चेंज होगा तो मैं इनको इसमें से सेपरेटली निकाल लूँगी। मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आप कंप्लीट फॉलो करके इसका बेहतरीन सा रिज़ल्ट देख सकते हैं और आपकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये सारी ऑनियंस जो हैं कलर चेंज होने के बाद मैं निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं सारा बीफ जो है ऐड करूँगी और बीफ को ऐड करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट में इसको फ्राई करूँगी। बीफ को फ्राई करने से इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त आएगा और निहारी आपकी बहुत ही डिलीशियस तैयार होगी। सारा बीफ जो है इसमें ऐड कर देने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैंने जो स्पाइसेस आपको दिखाए थे उन सब स्पाइसेस को मैंने ब्लेंड किया और उनका बहुत ही ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार कर लिया। उसके अलावा लहसुन, अदरक और टमाटर और सब्ज़ मिर्च को मैंने पेस्ट बना लिया है जो कि मैं आगे ऐड करूँगी और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी मैं सारे आपसे इसमें शेयर करूँगी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं और इसमें पानी वगैरह कुछ भी आप ऐड नहीं करेंगे। जैसे ऑयल में फ्राई करते रहेंगे तो ये अपना कलर जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही बीफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका होगा, तकरीबन 12 मिनट के बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी और जो स्पाइसेस ऐड करूँगी वो सारे मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसके अलावा थैंक्स उन सब लोगों का जो मुझे सपोर्ट करते हैं और डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। इस कंडीशन पे मैंने जो ऑनियन फ्राई करके निकाली थी मैं वो ऐड कर रही हूँ और उसके अलावा टमाटर, मिर्च,
अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने तैयार किया है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और निहारी मसाला जो कि मेरा होममेड है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके अलावा फुल फैट दही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, होममेड है। और ये तकरीबन मैं 1 कप के बराबर इसमें दही ऐड करूँगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी और इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़बरदस्त होगा। निहारी में स्पेशली मसालों का ख़्याल आपको लाजमी रखना है, जिसमें सुर्ख मिर्च ख़ास तौर पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें दही ऐड करनी है और इसको बिल्कुल इसी तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए इसको रहने देना है, ताकि इसके स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। और उसके बाद में जो स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके बाद क्या किया। दही को मैं अच्छे सा मिक्स करूंगी अब, और मिक्स करने के बाद कवर करके इसी जगह पे छोड़ दूंगी। मेरे चैनल पर आपको और बहुत से वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, और अगर आपको वो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, तकरीबन ये 5 से 7 मिनट के बाद जब सारे स्पाइसेस अच्छे से पक चुके हैं तो ये इस तरीके से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी, जिसमें बीफ बहुत ही अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, और जो इसमें बोन्स हैं, इसमें नली है, बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाए। मैं एंड पे आपको दिखाऊँगी कि मेरी ये बोन्स भी कितने अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी थी। तो तकरीबन ये 1.5 से 2 लीटर पानी है, जिनको मैं 20 से 25 मिनट प्रेशर कुकर में इनको कुक करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये टेंडर हो चुका है। और इसके साथ साथ इसमें जो बोन है उसकी कंडीशन भी मैं दिखाऊंगी कि उसके साथ से जो बोटियां हैं वो अलग होना शुरू हो गई हैं, और ये अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो चुके हैं। तो इसके बाद मैंने रोस्टेड, यहाँ पे मैं वाइट फ्लोर यूज़ कर रही हूँ, जिसको रोस्टेड है 2 चम्मच में लूँगी, और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से मिक्स करूँगी कि लम्स बिल्कुल भी ना रहें इसमें। तो आप मुझे बताइएगा कि आप निहारी में क्या चीज़ यूज़ करते हैं। बहुत से लोग आटा और बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब इसको मैंने फ्राई किया था तो मैंने इसका ऑयल जो है वो सेपरेट कर लिया था, वो भी मैं एंड पे ऐड करूँगी। और उसकी बेसिक वजह ये है कि जब हम इसमें ये स्लैरी ऐड करते हैं तो वो सारा ऑयल जो है वो चूस लेती है, तो ऑयल जो है सेपरेट करें हमेशा और एंड पे उसको ऐड करें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गया। तकरीबन मैं इसको 5 से 7 मिनट इसी तरह रखूँगी। और इसमें यहाँ पे मैं अब इसको निकालने के बाद जिंजर स्लाइसेस, ग्रीन चिली के स्लाइसेस और कुछ लेमन स्लाइसेस के साथ सर्व करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे हरा धनिया या फिर कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैंने लेमन स्लाइसेस, जिंजर स्लाइसेस और ग्रीन चिलीज़ के साथ इसको सर्व किया, जो कि इसके टेस्ट को डबल करता है। और आप इसको नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी गेस्ट के लिए भी इसको रेडी कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी की रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अच्छा सा शेयर करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।